बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। बीजेपी एमपी ने पार्षद के हुए उपचुनाव में इतिहास बनाने का काम किया है। छिंदवाड़ा नगर निगम के एक उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है। आज साबित हुआ है कि कमलनाथ और नकुलनाथ की अपील के बाद भी भाजपा ने सभी सीटों पर बढ़त बनाई और 436 वोट से जीत दर्ज कर इतिहास बनाया। प्रियंका गांधी भी प्रचार करके गई थीं। हर बूथ पर 51% बूथ का संकल्प पूरा हुआ है, इसलिए छिंदवाड़ा की जनता का धन्यवाद करता हूं। एमपी की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। छोटा चुनाव था, लेकिन छोटे चुनाव में बड़ा आईना दिखाने का काम जनता ने किया है। आज धर्मांतरण विरोधी कानून को कर्नाटक में रद्द करके जिहादी समर्थक चेहरा देखने को मिला है। कांग्रेस का जो मूल चेहरा है, ये जिहादियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। कांग्रेस में विदेशों में भी मोहब्बत की दुकान चलती है, इसके लिए चलती है, जिहादियों के लिए मोहब्बत की दुकान चलती है। कल दिग्विजय सिंह जिहादियों को परिभाषित कर रहे थे। अगर कांग्रेस धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करने का समर्थन करती है तो कांग्रेस हिंदू विरोधी है। 27 तारीख को पीएम मोदी एमपी पधार रहे हैं और एमपी की जनता इतिहास बनाने का काम करेगी। दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार जिहादियों की प्रशंसा की और उसका वर्णन किया, इससे साफ है कि कांग्रेसियों की जीन्स में सिर्फ अंग्रेजों का नहीं बल्कि मुगलों का भी जीन्स है। कांग्रेसियों के लोग अकबर को पढ़ाएंगे, जिहादी मानसिकता वालों को ही पढ़ाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिग्विजय और कमलनाथ पर साधा निशाना। कांग्रेस ने अपना आपा खो दिया। कमलनाथ बड़ी उम्र होने का और इतने साल काम करने का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार अधिकारियों कर्मचारियों को धमका रहे हैं वो कांग्रेस की गुंडागर्दी की मानसिकता को दर्शाता है। एमपी का कर्मचारी हमारा भाई है, आप चिंता मत करिए, डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार आपके साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने आज पार्षद के हुए उपचुनावों में एक इतिहास बनाने का काम किया है। छिंदवाड़ा नगर निगम के अंदर एक वार्ड पार्षद के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं का गढ़, जो मैंने कहा था कि छिंदवाड़ा किसका गढ़ है, तो मैंने उस दिन मीडिया को उल्लेखित किया था कि छिंदवाड़ा गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। आज ये साबित हुआ है कि पार्षद के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी के अपील जारी करने के बाद, नकुलनाथ और कमलनाथ जी के एक छोटे से पार्षद के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत का इतिहास बना करके 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 436 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 62% वोट पाकर के आज छिंदवाड़ा के अंदर इतिहास बनाया है। मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव का आगाज और आज इसके बारे में छिंदवाड़ा की जनता ने श्रीमान कमलनाथ जी, मिस्टर बंटा ढार जी और प्रियंका गांधी जी प्रचार करके अभी गई थी। आईना छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने प्रत्येक बूथ पर जो हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है, आज उसकी शुरुआत हुई है। लगभग 62% वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प की शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हुई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखते चलिए। मध्य प्रदेश परचम की ओर अग्रसर हुआ है, इसलिए आज मैं छिंदवाड़ा की जनता को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। माननीय अमित शाह जी जब छिंदवाड़ा के अंदर रैली कर रहे थे, उस दिन माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में आगाज किया था कि विजय का आगाज, विजय महासंकल्प सभा थी, महासंकल्प रैली थी, उसकी शुरुआत आज माननीय अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को
माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे मुख्यमंत्री जी को आज छिंदवाड़ा की जनता ने ये सौगात दे करके शुरुआत इसकी की है। और मैं फिर कहता हूँ 13.5 लाख छिंदवाड़ा के अंदर आयुष्मान कार्डधारी जिनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना से लेकर लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये जो हमारी ताकत है इसका प्रकटीकरण इस चुनाव में हुआ है। अभी कोटर के अंदर भी हम चुनाव जीते, सतना के अंदर, जौरा के अंदर भी हम चुनाव जीते। तो श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान मिस्टर बंटाधार दिग्विजय जी, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाना पहले दिन से शुरू कर दिया। चुनावी आगाज हो गया है। जनता ने विजय श्री भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल दी है, शुरुआत हो गई है। अब ये कहाँ रुकेगी? अगली बार 200 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी पूरी करेगी। ये छोटा चुनाव था, लेकिन ये छोटे चुनाव ने एक बड़ा आईना दिखाने का काम कांग्रेस को, झूठ बोलने वालों को, छल कपट की राजनीति करने वालों को और उन लोगों को जवाब दिया है मित्रों कि कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से चुनावी हिंदू बनकर श्रीमान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से छल किया था कर्नाटक की जनता के साथ, झूठे और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन आज उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो शुरू किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। ये जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये जो चुनावी हिंदू बन करके गिरगिट बदलने का उनका जो एक नेचर बना है, आज इसके बारे में बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। सत्ता पाने के लिए हनुमान भक्ति का ढोंग रचने का काम जो कांग्रेस ने किया, धर्मांतरण करने के लिए समर्थन करके धर्मांतर विरोधी कानून को रद्द करने का काम किया, ये इस देश के लिए कांग्रेस का मूल जो चेहरा है कि ये जिहादी संस्कृति को, जिहादी लोगों का समर्थन करने वाले लोग हैं और हिंदुओं को अंधेरे में रखकर चुनाव जीतकर उल्लू साधने का जो प्रयास कांग्रेस ने किया है, हिंदू समाज के साथ बड़ा धोखा कांग्रेस के नेतृत्व ने कर्नाटक के अंदर किया है। वीर सावरकर और हेडगेवार जो सिलेबस में थे, जो पढ़ाया जा रहा था, उसको हटा करके नेहरू का चैप्टर उसमें ऐड किया गया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिहादियों का समर्थन करते हैं, ये उनकी जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित करती है, तो ये और क्या करेंगे? देशभक्त लोगों के साथ देश की सेना पर आक्रमण श्रीमान बंटाधार दिग्विजय और श्रीमान कमलनाथ जी करते हैं और जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया है, मैं कहना चाहता हूं, पहले तो मुझे लगता था कि कांग्रेस के खून में केवल अंग्रेजों के जीन्स हैं, फूट डालो राज करो। अब तो ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से जिहादियों को कल उनकी प्रशंसा की और उनके बारे में जो वर्णन किया, जो पूरा देश जानता है 140 करोड़ जनता के जिहादी कौन हैं, मुझे तो अब इस बात को लेकर के बड़ा गंभीर मंथन करने की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेसियों के खून में केवल अंग्रेजों की जीन्स नहीं, अब तो मुगलों के जीन्स भी हैं। अगर नहीं होते तो दिग्विजय सिंह जी, आपको उन बेटियों का दर्द पता होता, समाज के उन कितने परिवारों का जीवन बर्बाद कर दिया इन जिहादियों ने। इस देश को तोड़ने के लिए दिन भर षड्यंत्र रचने वाले जिहादी, उनका आप समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ये जो आपने कहा कि वीर सावरकर या डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन मात्र नहीं, दुनिया के अंदर देशभक्ति क्या होती है, समाज के लिए काम कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक आदर्श उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी रहे, उनको पाठ्यक्रम से हटाना, वीर सावरकर जिन्होंने अपना जीवन का एक एक पल और शरीर का एक एक कण
ये सब भारत माता के लिए लगा दिया, तो जो दिग्विजय सिंह से लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व, यही इनकी जिहादी मानसिकता है। इन्हें तो यही चाहिए, ये अकबर को पढ़ाएंगे, ये जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन करके पढ़ाएंगे, जो हिंदू बेटियों को अपनी पहचान छिपा करके उनका जीवन बर्बाद करते हैं, उनको पढ़ाएंगे जो, और क्या करेंगे। लेकिन ये देश आपको समझ चुका है, ये देश आपको जानता है। इस प्रकार की मैं कड़ी आलोचना करता हूं और इस प्रकार की चीज़ों को बर्दाश्त देश ने कभी किया है, न करेगा। देखिए, कांग्रेस के नेतृत्व ने अपना आपा खो दिया है। मैं मीडिया के मित्रों के साथ कहना चाहता हूं, आप भी भुक्तभोगी हैं। मीडिया के लोगों के साथ भी किस प्रकार से वो बदतमीजी करते हैं, किस प्रकार से अवहेलना करते हैं। मैं बड़ी उम्र होने का या उनके इतने समय तक काम करने का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार और स्वभाव आज कांग्रेस की लीडरशिप का बना है, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो या कमलनाथ जी हो, जिस प्रकार से वो भाषा बोल रहे हैं, कर्मचारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं, कर्मचारियों पर गुंडिज्म कर रहे हैं। अब उनको लग गया कि इस मध्य प्रदेश के अंदर तो लाडली बहना चल गई और लाडली बहना ने झंडा ले लिया है। मध्य प्रदेश के अंदर तुम्हारा झूठ, छल, कपट, ये सारी चीजें तो दिख रही हैं। अब ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेंगी। मोदी जी के नेतृत्व के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही मध्य प्रदेश के अंदर खड़े हो गए। हमारा जीवन बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसमें अल्पसंख्यक भाई और बहन भी हैं। तो ये इसी प्रकार से कर्मचारियों को धमकाना, ये इनकी गुंडागर्दी की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो कांग्रेस के मूल चरित्र में रहा है। धनबल, बाहुबल, गुंडिज्म का उपयोग करना, ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से करते रहे। मैं कहना नहीं चाहता कि इनके स्वरूप क्या थे, जिन नेताओं के मैं नाम ले रहा हूं, इनके स्वरूप क्या थे। ये मध्य प्रदेश ने इनकी युवावस्था भी देखी है, ये कहां थे, इमरजेंसी लगाने वाले लोगों के साथ इनकी भूमिका क्या थी, ये सब लोग जानते हैं। तो कर्मचारी मध्य प्रदेश का हमारा भाई है। मैं कर्मचारियों को आश्वस्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप चिंता मत करिए, ऐसे धमकियां और इस प्रकार के गुंडिज्म से आपके साथ हम खड़े हैं, इनको ठीक से जवाब देने का काम करेंगे। कोई कर्मचारी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये केवल प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने का काम कांग्रेस की लीडरशिप, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हो, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ उनके मान सम्मान, उनके अधिकार के लिए खड़ी है। उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग बंदर घुड़की देते रहते हैं, बंदर घुड़की देते रहें, कोई चिंता नहीं है।